गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जो कि स्टेट पंजाब के अंदर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ और जिसका टॉपिक रहेगा कि किस तरह से गलत मान्यताएं बनती हैं, किस तरह से गलत धारणाएं बनती हैं, ये किस तरह से हमारा नुकसान करती हैं। तो इन गलत मान्यताओं से, गलत धारणाओं से बचने का तरीका क्या है और किस तरह से हम अंधभक्त बन जाते हैं, अंधविश्वासी बन जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए। हमें अपनी सोच को रूढ़िवादी बनाने की बजाय, कंपैक्ट स्क्रीन बनाने की बजाय कैसे ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। तो ऐसा है कि कोई आदमी कांग्रेस पार्टी में जुड़ता है तो वो उसको लगता है कि मेरी पार्टी की ही विचारधारा अच्छी है। कोई बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, उसको लगता है कि बीजेपी की विचारधारा ही अच्छी है। कोई आम आदमी पार्टी में जुड़ गया, कोई बीएसपी में जुड़ गया, कोई श्रोमणी अकाली दल में जुड़ गया, तो कोई समाजवादी पार्टी में जुड़ गया। तो जो जिस पार्टी में चला जाता है वो उसको सही ठहराने लग जाता है। तो जब हम किसी एक संस्था के साथ जुड़ के उसको ही अच्छा कहते रहेंगे तो हमें उसकी बुराइयां पता नहीं चलेंगी, तो हम दूसरों को ही बुरा कहते रहेंगे। तो होना तो ये चाहिए कि हम जिस भी संस्था के अंदर गए हैं हमें उसको, उसकी कमियों को देखते हुए उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, तभी हम उस संस्था के शुभ चिंतक होंगे। अदरवाइज अगर हम उसकी गलत चीजों पर पर्दा डालते रहेंगे और उसकी सही चीजों की ही बात करेंगे या गलत चीजों को ही सही कहते रहेंगे और गलत चीजों पे पर्दा डालते रहेंगे, तो इस तरह से वो संस्था कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे जाती रहेगी। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप किसी भी पार्टी में हैं, चाहे आप कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं, बीएसपी में हैं, चाहे आप आम आदमी पार्टी में हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में हैं, चाहे श्रोमणी अकाली दल में हैं, तो आप अपनी पार्टी की जितनी भी कमियां हैं उसको सामने लाइए, उसको दूर करने की कोशिश करिए, तब आपको पार्टी के शुभ चिंतक माना जाएगा। तो जो कमियां हैं बजाय के उसको आप छुपाएं, तो उनको आपको दूर करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उसकी कमियों के लिए लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं जी, मेरी पार्टी तो ठीक है, मेरा धर्म ठीक है, मेरी संस्था ठीक है। आज अगर मैं बात करूं धार्मिक संस्थाओं की या राजनीति की या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो यहां पे यही प्रॉब्लम है कि जो भी आदमी जिस कंपनी में भी काम करता है वो अपनी कंपनी की बुराइयों को छुपाता है, कमियों को छुपाता है, बजाय कि उसको दूर करे, बजाय कि अपनी उस पार्टी के साथ, उस कंपनी के साथ लड़ाई करे कि इसमें यह सुधार होना चाहिए। क्योंकि वहां पे हमारा एक कैरियर लगा होता है, वहां पे हमारी एक प्रेस्टीज, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट लगी होती है। तो अगर हम गलत को बर्दाश्त करते रहेंगे तो कभी भी हम अपना जा उस संस्था का कभी भी सुधार नहीं कर सकते। तो आज तक के हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं वो इसीलिए महान माने गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई का ही साथ दिया। तो अगर उनकी अपनी संस्था ठीक नहीं थी तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। तो हमें एक इंसान होने के नाते, क्योंकि इंसान छोटा है, इंसानियत बड़ी है, तो हमें एक इंसानियत की बात करनी है, सच्चाई की बात करनी है, बजाय कि हम गलत का साथ दें। तो किस तरह से हमारी गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं बनती है, मैं उसके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके लिए मुझे एक स्टोरी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हुआ क्या, एक बार वैज्ञानिकों ने यह चेक करना चाहा कि अलग अलग परिस्थितियों में आदमी की गलत धारणाएं कैसे बनती है, किस तरह से साइकोलॉजी जो आदमी की निर्धारित होती है, उसका माइंड सेटअप कैसे बनता है, उसके बारे में यह स्टोरी है। तो उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ने एक बड़ा पिंजरा बनाया, उस पिंजरे के अंदर एक पौड़ी लगाई, उस पौड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर केले रख दिए गए और उस पिंजरे में 3 बंदर डाल दिए गए। तो अब जब 3 बंदर उस पिंजरे में देख रहे हैं कि ऊपर केले हैं तो हमें ये खाने चाहिए, तो एक बंदर ने क्या किया, तुरंत वो पौड़ी के ऊपर चढ़ा। तो जैसे ही उसने केले पकड़ने की कोशिश की तो उस पिंजरे के अंदर कुछ व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि जैसे ही कोई बंदर केले को हाथ लगाएगा तो उसी समय पानी के बौछार उस पर पड़ेगी बहुत तेज, और नीचे जो बंदर होंगे उन पर भी वो पानी गिराया जाएगा। तो इससे हुआ क्या, जैसे ही वो बंदर ने केले को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके ऊपर पानी के बौछार पड़ी, तो वह एकदम से डर गया और तुरंत पौड़ी से नीचे उतर गया। तो इसी तरह जो 2 बंदर थे उनके ऊपर भी पानी के बौछार डाली गई। तो इस तरह से जो पहला बंदर है उसके माइंड में एक डर बैठ गया कि मैं जब इस केले को पकड़ने गया था तब मेरे ऊपर जो पानी गिरा है, तो कोई ना कोई गड़बड़ है। तो नीचे वाले बंदरों को भी लगा कि इसने जब केले को पकड़ने की कोशिश की तभी उसकी सजा हमें भी मिली, हमारे ऊपर भी पानी डाला गया। तो अब क्या हुआ,
कुछ समय वो शांत बैठे रहे। तो जब उनको भूख लगी तो फिर से दूसरे बंदर ने सोचा कि मैं जल्दी से वो केले तोड़ लेता हूं, तो उसको खाता हूं। जैसे ही वो उस केले को तोड़ पकड़ने लगा, उसी समय उसके ऊपर फिर से पानी की बौछार पड़ी और नीचे वाले जो बंदर थे उन पे भी पानी डाला गया। तो अब तीनों बंदरों को यह बात समझ आ गई कि प्रॉब्लम की जड़ है केले। जब भी हम इन केलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं उसी समय हम तीनों के ऊपर पानी गिरता है। तो अब के बाद हमें इन केलों को खाने के लिए लालच नहीं करना है। तो अब क्या हुआ कि वैज्ञानिक ने उन तीनों बंदरों में से एक बंदर जो है उसको बाहर निकाल दिया, उसकी जगह नया बंदर डाल दिया। तो अब नया बंदर जो है जो जेल के कायदे कानून नहीं जानता था, इसको नहीं पता थी हिस्ट्री क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, क्या सजा मिलती है। तो अब हुआ क्या, इस बंदर ने देखा कि जो मेरे साथी जो दो बैठे हुए हैं ये तो बेवकूफ है, सामने केले पड़े हैं, ये खा क्यों नहीं रहे। तो जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ भागा तो उन दो बंदरों को पता था कि जब जे केले को हाथ लगाएगा तो उसी समय इसके ऊपर भी पानी डाला जाएगा, तो उसकी सजा हमें भी मिलेगी। तो इसको किसी भी हाल में वो केले तक नहीं पहुंचने देना है। तो जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा था तो दो बंदर उसकी पिटाई कर रहे थे। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुद भी केले क्यों नहीं खा रहे और हमें भी क्यों नहीं खाने दे रहे। उसको ये बात नहीं पता थी कि हम पे पानी की बौछार पड़ेगी अगर हम केले को हाथ लगाएंगे। तो अब क्या किया वैज्ञानिक ने, अब जो पुराने दो बंदर थे उनमें से एक और निकाल लिया, एक नया फिर से डाल दिया। तो अब हुआ क्या, अब पुराना बंदर एक था जिसको ये पता था कि जब भी केले को हाथ कोई बंदर लगाएगा तो पानी की बौछार तीनों के ऊपर डाली जाएगी, तो केले हम नहीं खा पाएंगे। तो दो बंदर नए थे, उनको ये बात नहीं पता थी लेकिन पुराने को पता थी। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो नया बंदर सीढ़ी की तरफ भागा तो जो पुराना बंदर और उसके साथ वाला जो साथी था, इन दोनों ने उसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया ताकि जे केले की तरफ ना जा पाए। तो अब मजेदार बात यहां पे ये है कि जो दूसरा बंदर जिसको इस बंदर से पहले जेल के अंदर डाला गया था, पिंजरे के अंदर डाला गया था, उसको ये नहीं पता था कि केले को हाथ लगाने से उसके ऊपर और उसके नीचे वाले साथियों के ऊपर पानी की बौछार डाली जाएगी। लेकिन वो दूसरे वाले की, नए वाले की पिटाई करने में शामिल था। तो अब क्या हुआ कि अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अब जो तीसरा बंदर था, सबसे पुराना बंदर जिसको सारी हिस्ट्री पता थी, उसको भी निकाल दिया गया, उसकी जगह एक नया डाल दिया गया। अब तीनों बंदर जेल के अंदर नए थे जिनको ये बात नहीं पता थी कि जब भी हम केलों को हाथ लगाएंगे तो हमारे ऊपर पानी डाला जाएगा। ये तीनों को नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि जब भी कोई सीढ़ी की तरफ केले लेने के लिए ऊपर जाएगा तो उसको पीटना है, उसको पौड़ी के ऊपर नहीं चढ़ने देना। तो ये बन गई गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं। तो आज भी धर्म के अंदर, राजनीति के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही कुछ हो रहा है। हमें बैकग्राउंड तो पता नहीं होती कि इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन हम उस बात को मानना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारा कोई साथी ये काम करेगा तो इसको पिटाई करनी है, इसकी टांगे खींचनी है, इसको पीछे खींचना है। हम उसको प्रेरित नहीं करते, तो बजाय के प्रेरित करने के हम उसको डराते हैं, उसको पीछे खींचते हैं। इस तरह से समाज का नुकसान हो रहा है। तो अगर हम किसी भी सिचुएशन के सही तथ्य को ढूंढ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसका जो असली कारण था वो ये था कि एक अगर केले को हाथ लगाता है तो बाकी बंदरों के ऊपर भी पानी डाला जाता है। तो इसका सल्यूशन फिर ढूंढा जाता कि ऐसा किस तरह से हो कि हम केले भी खा लें और हम पे पानी भी ना गिराया जाए। तो इसका सल्यूशन फिर ही ढूंढा जा सकता था अगर पहले उसकी जड़ पता होती। तो लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अब सभी एक दूसरे को पिटाई करने में व्यस्त है कि दूसरा केले ना खा ले, इससे हमारा नुकसान होगा। तो इस तरह से सभी डरे हुए हैं। तो आज हमारे पॉलिटिकल नेता और धार्मिक गुरु लोगों को नरक स्वर्ग के लालच, स्वर्ग का लालच देके और नरक का डर देके हमें डरा के बैठे हैं। हमें लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो नरक में चले जाएंगे, ये काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हमें उसके पीछे की जो सही तथ्य है उसका नहीं पता है। तो हम बन गए रूढ़िवादी, हम बन गए अंधविश्वासी, हम वही चीजें मानने लगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बता दी। वो बातें हालांकि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जब तक हम उसकी छानबीन नहीं करते, उसकी जड़ तक नहीं जाते, तो हमें किसी भी चीज के बारे में अंधभक्त या अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। हमें पहले उन तथ्यों की खुद जांच करनी चाहिए, जो तथ्य कैसे बने होंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर हम इसमें सुधार कर दे तो क्या फायदे होंगे, अगर हम इसको नहीं सुधारते तो आने वाली नस्लों के नुकसान क्या होंगे। तो इसलिए आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से समझिए।
तो इस तरह से आप धार्मिक रूढ़िवादी मत बनिए कि मैं अगर हिंदू घर में पैदा हो गया तो आज मैं हिंदू को अच्छा कहता हूं, अगर मैं सिख घर में पैदा हुआ होता तो मैं सिख को अच्छा कहता, अगर मैं मुसलमान घर में पैदा हो गया होता तो मेरी मान्यता ये होती कि मुसलमान सबसे अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है। अगर मैं ईसाई के घर में पैदा हो गया होता तो आज मैं ईसाई धर्म की वकालत करता, क्योंकि मैं बचपन से उसी धर्म के संस्कार लेके बड़ा हुआ होता। तो क्योंकि हम जिस भी घर में पैदा हो जाते हैं, जिस भी देश के अंदर, जिस भी कास्ट के अंदर, जिस भी धर्म के अंदर हम पैदा हो जाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी प्रोग्रामिंग, हमारा समाज हमारी प्रोग्रामिंग उस तरह से कर देता है। फिर हम रूढ़िवादी बन जाते हैं, हमें उस धर्म के अलावा कोई और धर्म अच्छा नहीं लगता। वो धर्म चाहे अच्छा हो ना हो, उसकी मान्यताएं अच्छी हो ना हो, तो लेकिन हम उसकी कमियों को छुपाते रहते हैं, तो हम उसकी गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसको अच्छा बताते हैं, उसकी वकालत करते हैं। तो इससे होता क्या है, समाज का नुकसान, हमारे धर्म का नुकसान, हमारा अपना नुकसान। अगर हम हमेशा अपनी आज़ाद सोच कर ले कि हम चाहे किसी हिंदू के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें छानबीन करनी चाहिए कि हमारे धर्म के अंदर ऐसी क्या कमियां हैं, अगर उनको दूर किया जाए तो हमारा धर्म सबसे अच्छा हो सकता है, तो इस धर्म के साथ जुड़ के हम भी अच्छे हो सकते हैं। तो हमें वो चीज़ें करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। आज जितनी भी सरकारें जो कर रही है अपना प्रचार, वो खुद क्या करेगी ये तो नहीं बताते, अपना सुधार कैसे करेंगे वो तो नहीं बताते, देश का सुधार कैसे करेंगे वो तो नहीं बताते, लेकिन वो दूसरों की बुराई करने में लगे हुए हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, हम वो नहीं बताते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल या ऐसा, ना तो मैं पॉलिटिकल हूँ ना ही मैं कोई धार्मिक नेता हूँ, तो मैं इन चीज़ों का खंडन इसलिए करता हूं क्योंकि हम हमेशा सच का साथ देते हैं। तो इसके बारे में हमें सभी को साथ देना चाहिए सच्चाई का, क्योंकि अंत में जीत जो सच्चाई की ही होती है। झूठ जो है वो थोड़ी देर के लिए फल फूल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ ही रहेगा। अगर आग जलाती है तो ये झूठ नहीं, इसको झूठ नहीं किया जा सकता कि आग नहीं जलाती। आग जलाती है, जो उसकी नेचर है, जो सच्चाई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो हमें कभी भी रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए, अपनी सोच को छोटा नहीं रखना चाहिए, हमें आज़ाद ख्याल रहना चाहिए। हम किसी भी धर्म कास्ट में पैदा हुए हो, उसके बावजूद भी हमें खुले माइंड के होना चाहिए। हमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान बराबर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। कांग्रेसी, बीजेपी, बीएसपी हम बाद में हैं, पहले हम एक इंसान हैं। तो अगर हम इंसानियत का भाईचारा अपने आप में ले आए तो समाज बहुत बढ़िया बन सकता है। इंडिया वर्ल्ड पावर तभी बनेगा अगर हम सभी मिलकर साथ रहेंगे। तो हमें पूरे वर्ल्ड को एक परिवार बनाना है, ना कि हम इंडिया में पैदा हो गए था, इंडिया ही हमारा देश है, हमारा परिवार है। वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, चाहे वो ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो सभी कंट्री हमारे भाई भाई हैं। जिस तरह से एक देश के अंदर अलग अलग स्टेटें हैं, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग देश हैं। तो अगर हम मानते हैं कि हमारे देश के अंदर स्टेटें अलग अलग हैं, लेकिन देश के सभी लोग बराबर हैं, तो इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी वो एक परिवार है। तो हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। पूरे वर्ल्ड को हमें एक बनाना है। ग्लोबल पीस एंड यूनिटी के तहत जो हमारी फाउंडेशन है, इसके साथ आप जुड़िए। तो एक सही विचारधारा को प्रमोट करिए, अपने संस्था धर्म की कमियों को दूर करिए। आप नहीं करेंगे तो आपका धर्म और संस्था जो है वो नीचे जाती रहेगी। अगर आप अपनी धर्म और संस्था की गलत चीज़ों का विरोध करेंगे, उनको सुधार करने के लिए काम करेंगे, तभी आप उसके सच्चे हितैषी हैं। तो फिर ही आप और आपकी संस्था आगे बढ़ पाएगी। तो हमें अगर वर्ल्ड को कि ग्लोबल पीस एंड यूनिटी चाहिए, तो हमें सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की सोच को अपने दिमाग से निकालना होगा। हम सब पहले एक इंसान हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय देके इस वीडियो को सुना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।